नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम मस्त चली होगी। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर हम अपने यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट थर्ड को लेकर आए हैं। थर्ड को कंप्लीट करेंगे। इस सेट के अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री के 10 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। कितने पीवाईक्यूज करने वाले हैं? हम 10 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। आप लोग जानते हो इंडियन हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डायरेक्टली 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो जितना ज्यादा हो सकता है अपने मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा रिवाइज करो। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ओनली 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन ये वादा है जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो मैं चीजें बोर्ड पर लिखूंगा, उससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है सर। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि यूपी पीसीएस प्री 2018 में आ रखा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास 4 पेयर हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर सही नहीं है। ठीक है। तो पहला है अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक। बी है दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। सी है इंडिया विन फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद। और डी है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी। तो एक साइड में आपकी बुक दे रखी है, दूसरी साइड में उसके राइटर्स हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी बुक किसके द्वारा नहीं लिखी गई, क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट बोला है। ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है ये लाला लाजपत राय के द्वारा। अब देखिए, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ लाला लाजपत राय से रिलेटेड। ठीक है सर। लाला लाजपत राय बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा लाला लाजपत राय से रिलेटेड, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, आईएएस को छोड़ के, आईएएस का लेवल का नहीं है, लेकिन आईएएस से छोटे एग्जाम्स में, आईएएस से छोटे एग्जाम्स में लाला लाजपत राय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो जो मैं लिखने वाला हूँ उससे बाहर कभी नहीं जाएगा। ठीक है सर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तो आप लिख लेना। सबसे पहली बात, लाला लाजपत राय को टाइटल कौन से दिए गए थे? तो ध्यान रखना, लाला लाजपत राय को टाइटल था पंजाब पंजाब केसरी का टाइटल दिया गया था। पंजाब केसरी मतलब लॉयन ऑफ पंजाब, लॉयन ऑफ पंजाब। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको? दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इनके द्वारा क्या क्या चीजें फाउंड की गई है। तो ध्यान रखना, ये फाउंडर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, वो है DAV। DAV मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, DAV कॉलेज की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई है। और कब की गई है ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, ये है 1886 में। तो ठीक है, DAV कॉलेज 1886 में किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। और दूसरा काफी बार पूछा गया है PNB। PNB बोले तो पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? लाला लाजपत राय के द्वारा। और कब की गई है? 1894। ठीक है सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इनके द्वारा बुक्स कौन सी लिखी गई है? बुक्स काफी बार पूछी गई हैं, तो ध्यान रखना, हम फेमस बुक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बुक है यंग इंडिया। पहली कौन सी है? यंग इंडिया। दूसरी है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। और तीसरी है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। ठीक है सर। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू लाला लाजपत राय। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की हत्या कैसे हुई, या किस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, मतलब कौन सा प्रोटेस्ट कर रहे थे जब लाला लाजपत राय की हत्या हो गई या मारे गए। तो ध्यान रखना, ये इनकी डेथ कब हुई है? इनकी डेथ हुई है ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन
कमीशन। ठीक है सर, तो साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उनके दौरान लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई। तो ध्यान रखना, टाइटल पंजाब केसरी, लॉयन ऑफ पंजाब, फाउंडर डीएवी कॉलेज 1886 में, और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। बुक्स यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और इंग्लैंड डेप टू इंडिया। डेथ कैसे हुई थी? साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस प्रोटेस्ट के दौरान लाठी चार्ज की गई थी और उनमें लाठी चार्ज में उनके छाती पर, उनके चेस्ट पर लाठी पड़ी और उनकी हत्या हो गई। ठीक है सर, तो लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट है। इसको करते हैं क्लीन। अब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है सर। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के कौन से टाइटल्स थे, ये इंपॉर्टेंट है, टाइटल से पूछा जाता है। तो सबसे पहला टाइटल था इनका, दो टाइटल थे। तो पहला टाइटल था लोकमान्य, लोकमान्य, और दूसरा काफी एग्जाम से पूछा गया है, वो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोलेंगे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है, पहला। दूसरा ये कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, किसने कहा था। ठीक है, किसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा लिखा, किसके द्वारा? वैलेंटाइन चरोल। वैलेंटाइन चरोल ने एक बुक लिखी थी, क्या लिखी थी? एक बुक, उस बुक का नाम था इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। तो वैलेंटाइन चरोल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट। इस बुक में बाल गंगाधर तिलक को टाइटल दिया गया है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है सर, अब इनके द्वारा क्या चीज फाउंड की गई है, तो ध्यान रखना। तो ये फाउंडर है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के ये फाउंडर रहे हैं। और सबसे फेमस न्यूज़पेपर, तो इनके द्वारा दो न्यूज़पेपर चलाई गई है। तो कौन से दो न्यूज़पेपर है, काफी बार पूछा गया है। एक है केसरी, दूसरी है मराठा, केसरी और मराठा। अब बात करते हैं इनके द्वारा दो चीजें स्टार्ट की गई थी। कौन सी दो चीजें स्टार्ट की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। एक है गणेश उत्सव और दूसरा शिवाजी जयंती। तो ध्यान रखना, गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फाउंडर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, न्यूज़पेपर केसरी और मराठा। ठीक है सर, अब एक फेमस स्लोगन है इनका, फेमस स्लोगन है ना, फेमस स्लोगन है, क्या है बता सकते हो? ये है स्वराज इज माय birthright, स्वराज इज माय birthright and I shall have it। ठीक है सर, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके द्वारा और इसके अलावा इनके द्वारा दो बुक्स लिखी गई है, हमको याद समझ में नहीं आ रहा कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिख देता हूँ। दो बुक्स लिखी गई है और काफी बार पूछा जाता है। पहला है गीता रहस्य, पहला कौन सा है? गीता रहस्य, और दूसरा है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है सर, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर से पढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के टाइटल दिया गया है, और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसके द्वारा? वैलेंटाइन चरोल, काफी बार पूछा गया है। दूसरा, क्या फाउंड किया इन्होंने? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। फेमस स्लोगन है स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, काफी बार पूछा गया है। न्यूज़पेपर केसरी और मराठा स्टार्ट किए थे, और उनके द्वारा गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती को स्टार्ट किया गया है। दो बुक्स लिखी गई हैं, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इसको करते हैं ग्रेस।
अब पढ़ते हैं हम थर्ड वाला ऑप्शन देखो, अच्छा बी वाला देखो, दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत फेमस बुक लिखी गई है जिसका नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। काफी बार पूछा गया है कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जो नेशनल सॉन्ग है वंदे, नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम किस बुक के अंदर मेंशन है? तो ध्यान रखना, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम आनंद मठ बुक में लिखा गया है। और आनंद बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदनी भी लिखी गई है और भी कई सारी बुक्स लिखी गई है। तो आपको याद रखना है आनंद मठ। अच्छा, एक और चीज बताओ, जो आनंद मठ है वो किस रेबेलियन को डील करता है, किस रेबेलियन के साथ डील करता है? तो ध्यान रखना, ये है सन्यासी, सन्यासी रेबेलियन। ठीक है, तो सन्यासी रेबेलियन की जो मेंशन है वो कहाँ पर है? आनंद मठ में मेंशन है। और आनंद मठ के अंदर सबसे पहला नेशनल सॉन्ग था जो वंदे मातरम, उसको मेंशन है। ठीक है सर, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बात करते हैं हम अब्दुल कलाम आजाद की। किसकी? अब्दुल कलाम आजाद। तो ध्यान रखिएगा कि अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है सर, अब्दुल कलाम आजाद ये हमारे पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। दूसरे, इनकी फेमस बुक है, फेमस बुक है, क्या नाम है? इंडिया विन फ्रीडम। क्या है? इंडिया विन फ्री, इंडिया विन फ्रीडम। और दो फेमस न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर काफी बार पूछे गए हैं। तो दो फेमस न्यूज़पेपर है, इसका नाम क्या है? अल हिलाल, अल हलाल और अल अल बलाग। ठीक है, तो बुक्स इंडिया विन फ्रीडम और न्यूज़पेपर अल हिलाल और अल बलाग न्यूज़पेपर। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट हमारे अब्दुल कलाम आजाद थे। तो ध्यान रखना, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी अब्दुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, बुक इंडिया विन फ्रीडम और दो न्यूज़पेपर अल हिलाल और अल बलाग, काफी बार पूछा गया है। अब बात करते हैं हम दादा भाई नरोजी। तो दादा भाई नरोजी। ठीक है, इनके टाइटल्स, इनका टाइटल क्या है बताओ? टाइटल है इनका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। टाइटल क्या है इसका? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दूसरे, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इनकी फेमस बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन थे? फर्स्ट इंडियन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट होते दादा भाई नरोजी। ठीक है सर, इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी गई है, कौन सी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। लिख देता हूं यहाँ पर, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ध्यान रखना, दादा भाई नरोजी। इसको करते हैं अंग्रेज। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो दी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में आ रखा है। पढ़िए, मैच द फॉलोइंग। तो आपके पास दो लिस्ट है, तो आपको बताना है कि किस पर्सनैलिटी के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ऑप्शन है आपके पास चार: दांडी मार्च, रेड शर्ट मूवमेंट, बारदौली सत्याग्रह या डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लखनऊ सेशन। तो आप लोग जानते हो महात्मा गांधी के द्वारा की क्या क्या गई है? दांडी मार्च। तो अब मैं आपको दांडी मार्च से रिलेटेड
कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि जो दांडी मार्च है वो कब से कब तक की गई थी, तो ध्यान रखना ये की गई है 12 मार्च, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 6 अप्रैल कब 1930 में, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। दूसरा, कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया, तो ध्यान रखना कितना डिस्टेंस कवर किया था, ये क्या था 390 किलोमीटर। ड्यूरेशन, कितने टाइम तक इस मार्च को किया गया है, तो ध्यान रखना 24 डेज। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए, ठीक है, छोटे छोटे फैक्चुअल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कितने फॉलोअर्स थे इनके साथ इस मार्च में, तो इनके साथ थे 78 फॉलोअर्स। एक और पूछा जाता है कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था, उसका नाम बताओ, ठीक है। एक मतलब दांडी मार्च के दौरान एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था जो गांधी के साथ था, तो उसका नाम बताओ, तो उसका नाम है वेव मिलर। वेव मिलर काफी बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब इसके अलावा इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा 2 जगह पे और सॉल्ट मार्च हुई है, 2 जगह पे और सॉल्ट मार्च की गई है। सबसे पहला है कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखना सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी के द्वारा एक सॉल्ट मार्च की गई है। कहां से कहां तक, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना फ्रॉम त्रिचुनापोले से वेदारण्यम, ठीक है। तो कहां से, श्री राजा गोपालाचारी के द्वारा त्रिचुनापोले से लेके वेदारण्यम तक सॉल्ट मार्च की गई है। एक और है दूसरा, मालाबार कोस्ट में। कहां पर, मालाबार कोस्ट, किसके द्वारा की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये की गई है के कलप्पन के द्वारा। के कलप्पन के द्वारा कहां से कहां तक, तो फ्रॉम कलकत्ता टू पैनूर, ठीक है सर। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तमिलनाडु में सी राजा गोपालाचारी के द्वारा, और कहां से कहां तक, त्रिचुनापोले से लेके वेदारण्यम। फिर दूसरा, मालाबार कोस्ट के कलप्पन के द्वारा कलिकत से लेके पैनूर, ठीक है सर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं रेज। तो महात्मा गांधी दांडी मार्च। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द लखनऊ सेशन। अब खान अब्दुल जाफर खान, इसके द्वारा रेड शर्ट मूवमेंट कब किया गया है, बता सकते हो, तो आप बोलोगे रेड शर्ट की गई है आपकी 1929 में। तो रेड शर्ट मूवमेंट 1929, इसको हम खुदाई खिदमतगार, किसके नाम से जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। अब खान अब्दुल जफर खान को इसको कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, तो कौन से टाइटल्स हैं, तो ध्यान रखना खान अब्दुल जाफर खान को 2 टाइटल दिए गए हैं। एक है फ्रंटियर गांधी, एक कौन सा है, फ्रंटियर गांधी, और दूसरा बादशाह खान, ठीक है, बादशाह खान, ठीक है सर। तो खान अब्दुल जाफर खान, इसके टाइटल्स है फ्रंटियर गांधी, और दूसरा बादशाह खान। इसके द्वारा रेड शर्ट मूवमेंट, जिसको हम खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, स्टार्ट किया था 1929 में। कहां पर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ठीक है। अब बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुई थी, 1928 में। तो ध्यान रखना बारदौली सत्याग्रह में वहां की जो वुमेन्स थी, उन्होंने गिव टाइटल ऑफ किसका, सरदार का टाइटल दिया था किसको, वल्लभ भाई पटेल को। हम बोलते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार का जो टाइटल था वो कहां पर मिला था, किस मूवमेंट के दौरान मिला था, तो वो मिला था हमारे बारदौली सत्याग्रह
टाइम पर, और कब कहाँ हुआ था, ये हुआ था बारदोली गुजरात में, और 1928 में, वल्लभ भाई पटेल। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। यूपी पीएससी और यूपी पीसीएस मींस 2010 और 2002 के अंदर पूछा गया। पढ़िए, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ। तो आपको ये बताना है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, तो उस केस में किस लोगों को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन है आपके पास 5। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड है रोशन सिंह, थर्ड है भगत सिंह, फोर्थ है सुखदेव, और फिफ्थ है आपके पास राजगुरु। तो सबसे पहले ये बताइए कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कब हुई थी, डेट। तो डेट याद रखना 1929। तो आपको याद रखना है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में हुई थी, और वहां पर 3 लोगों को फांसी दी गई थी। किस किस को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो इसका आंसर क्या है, 345 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, लाहौर को काट दूं और लिख दूं यहाँ पर काकोरी। काकोरी। अब पढ़ना क्वेश्चन, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में किन किन लोगों को हैंग किया गया था, किन किन को फांसी की सजा दी गई थी। अब पढ़ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन सा, राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब हुई थी, ये हुई थी 1925 लखनऊ में। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, थर्ड थे राजेंद्र लाहौरी, और फोर्थ थे अशफकुल्ला खान। ठीक है सर। तो ध्यान रखना, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में की गई थी, और उस केस में किन किन लोगों को हैंगिंग किया गया था, किन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी और अशफकुल्ला खान। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री 2010 के अंदर पूछा गया है। पढ़िए, मैच दिस फॉर्मल रिवॉल्ट इन द 19th सेंचुरी विद दिस रिलेटेड एरियाज। ठीक है, तो एक लिस्ट में आपको रिवॉल्ट दे रखे हैं, दूसरे में उसके एरियाज दे रखे हैं कि किस किस रीजन पे कौन सा रिवॉल्ट हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मर नहीं होगा, ये फार्मर होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बताइए, कुकी रिवॉल्ट, कुका, पावना और बिरसा मुंडा। तो ध्यान रखना, जो कुकी रिवॉल्ट हुआ है वो हुआ है त्रिपुरा और मणिपुर रीजन में। ठीक है सर। कुका मूवमेंट हुआ है पंजाब में। कुका मूवमेंट कहाँ हुआ है, पंजाब में। पावना रिवॉल्ट हुआ है बंगाल में, और बिरसा मुंडा बिहार और झारखंड रीजन पे। ठीक है सर। तो इसका ध्यान रखना है, कैसे आप मिलाओगे ऑप्शंस, कुकी त्रिपुरा, तो मतलब ए का 4, तो ए का 4, मतलब बी तो ऑप्शन है ही नहीं, आपके पास ऑप्शन बचे ए, सी और डी। फिर कुका रिवॉल्ट कहाँ हुआ है, पंजाब, तो बी का 1, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए भी कट जाता है। अब बात करते हैं पावना रिवॉल्ट हुआ है बंगाल में, तो सी का 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है सर। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। RSRTS प्री 2018 में आया रखा है, पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो एक आपके पास 4 पेयर है, आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर सही नहीं है। तो पहला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, बी है सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सी है सेवा समिति HN कुंजरू, और डी है आपके पास बम्बई सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, बम्बई सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, किसके द्वारा फाउंड किया गया है, तो ध्यान रखना MG रनाडे के द्वारा, और कब, 1871 में। तो ध्यान रखना 1871 में MG रनाडे के द्वारा बम्बई सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन को स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल है, कब किया गया था, तो ये किया गया था 1905 में। और गोपाल कृष्ण गोखले को हम पॉलिटिकल गुरु बोलते हैं। पॉलिटिकल गुरु किसके, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले नॉन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द गांधी, और इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। तो इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना
1905। फिर दूसरा क्या है, सोशल सर्विस लीग, एनएम जोशी, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, कब स्टैब्लिश किया है, 1911। ठीक है। फिर सेवा समिति एच.एन. कुंजरू, ये भी स्टेटमेंट सही है, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, 1914। ठीक है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, सोशल सर्विस लीग 1911 और सेवा समिति 1940 और बम्बई सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1871। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कभी कभार आपसे ये कर दिया जाता है, आपको कुछ सोसाइटी दे दी जाएंगे, आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाएंगे और बोलेंगे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपके पास डेट याद होना जरूरी है, तो इसलिए सर डेट याद कर लीजिएगा। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट है, IAS प्री 2015 में पूछा गया है, पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपको ये बतानी है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। पहला, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयबजी। तो बताओ क्या सही है। तो इसको कराने से पहले आप लोग देख लो कौन सा ऑप्शन है। अब मैं आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो सबसे पहले ये बताओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। ठीक है। कौन इसका फाउंडर था, फाउंडर था बोलोगे ए ओ हुम। वायसराय कौन था, बहुत बार पूछा गया है कि जब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था तो उस टाइम पे इंडिया का वायसराय कौन था, तो ध्यान रखना वो था डफरी, लॉर्ड डफरी, लॉर्ड डफरी। अब मैं आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, अब ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन और फोर्थ सेशन। तो पहला सेशन BCMA। ठीक है सर, BCMA ये क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो सेशन है उनकी प्लेस है, उनका जगह है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया था कि आपको 4 सेशन दे दिए गए थे और बोलते इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो इसके लिए BCMA। अब देखो B4 बॉम्बे। ठीक है। तो फर्स्ट सेशन का हुआ है बॉम्बे में, C4 कलकत्ता, M4 मद्रास, A4 इलाहाबाद। ठीक है। तो BCMA बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद किस किस के द्वारा किया गया है, कौन कौन इसका प्रेसिडेंट था, तो ध्यान रखना। तो बम्बई का था WC बनर्जी, स्पेस नहीं है। कलकत्ता तो ये थे दादा भाई नरोजी। मद्रास का इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। मद्रास का बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है। और फोर्थ का मतलब इलाहाबाद का सेशन का कौन प्रेसाइड किया था, किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया है, वो किया गया है जॉर्ज यूले। ठीक है सर। तो ध्यान रखना, पहला सेशन WC बनर्जी, सेकंड सेशन दादा भाई नरोजी और थर्ड बदरुद्दीन तैयबजी और फोर्थ जॉर्ज यूले। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछा गया है कि पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था INC का, तो वो है बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। क्वेश्चन यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाता कि फर्स्ट मुस्लिम को काट देते और बोलते इंग्लिश मैन, क्या बोल देते, इंग्लिश मैन। अब पढ़ो, द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयबजी। तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर आता जॉर्ज यूले। ठीक है, ये वाला इलाहाबाद वाला। ध्यान रखना, फर्स्ट मुस्लिम कौन था, बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि मद्रास का प्रेसाइड किया है, मद्रास सेशन को प्रेसाइड किया है। दूसरा इंग्लिशमैन, फर्स्ट इंग्लिशमैन कौन था जो INC को प्रेसाइड किया है, जॉर्ज यूले, जो इलाहाबाद सेशन को प्रेसाइड किया था। ठीक है सर। अब बात करते हैं हम फर्स्ट वुमेन की। अगर आपसे फर्स्ट वुमेन पूछा है तो फर्स्ट वुमेन कौन थी, पहली औरत कौन थी, पहली महिला कौन थी जो INC को प्रेसाइड किया है, INC का प्रेसिडेंट रही है, तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन, एनी बेसेंट। कहाँ पर, कौन सा सेशन,
तो ध्यान रखना ये क्या है, कलकत्ता सेशन 1970, कलकत्ता सेशन फर्स्ट वुमेन। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ना काफी अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। फर्स्ट वुमेन पूछ लिया, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो यहाँ पर कौन है, पहली औरत है, यहाँ पर पहली भारतीय महिला, यहाँ पर पहली महिला, यहाँ पर पहली भारतीय महिला। तो इंडियन वुमेन, ध्यान रखना इंडियन वुमेन कौन थी, सरोजनी नायडू। कौन, सरोजनी नायडू। कहां पर, कौन सा सेशन, तो वो है कानपुर, कानपुर सेशन कब की गई है, 1925। ठीक है सर, तो कानपुर सेशन 1925, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। एक और क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि पहली बार गांधी जी ने, एक बार, मात्र एक बार गांधी जी ने आईएनसी का प्रेसाइड किया है, प्रेसिडेंट बने हैं, वो किस सेशन में बने हैं, तो ध्यान रखना वो बने हैं बेलगांव में। कहां पर, बेलगांव सेशन कब हुआ है, 1924। तो बेलगांव सेशन में पहली बार महात्मा गांधी प्रेसाइड किया था, महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। ठीक है, और फर्स्ट भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, कानपुर सेशन। और भी कई सारे सेशंस इंपॉर्टेंट है, खासकर कौन सा, हरिपुरा और त्रिपुरा का। हरिपुरा 1928 और त्रिपुरा 1929, और किसके द्वारा, किसको द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो हरिपुरा त्रिपुरा। एक और सेशन पूछा जाता है बार बार, कराची सेशन। कराची सेशन कब, 1931 में, और किसके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बताओ, फिर से पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट, इसको कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, तो वो बद्रुद्दीन तैयबजी। अब फर्स्ट वुमेन, पहली महिला जो आईएनसी के प्रेसिडेंट रही है, सरोजिनी नायडू नहीं, सरोजिनी नायडू नहीं, बल्कि कौन थी, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। ये स्टेटमेंट कब सही होता, जब मैं फर्स्ट इंडियन लिख देता, यहाँ पर क्या लिख देता, फर्स्ट इंडियन। अब क्वेश्चन पढ़ो, पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास सरोजिनी नायडू, तब ये स्टेटमेंट सही होता। समझ में आ गया ना किस तरीके से घुमाया गया है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन किया जाता है, पहला महिला फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट और फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू। अब इसको करते हैं इरेज। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग कब बनाई, ध्यान रखना 1906 ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान, उस टाइम पे वायसराय कौन था, ये पूछा गया है काफी बार। तो ध्यान रखना, एक आईएनसी का पूछा जाता है वायसराय, और एक मुस्लिम लीग का वायसराय पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग जब स्टैब्लिश की गई थी 1906 में ढाका में, तो इंडिया का वायसराय कौन था, तो वो था मिंटो सेकंड। कौन था, मिंटो सेकंड। अब करते हैं इसको इरेज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 में पूछा गया है, पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो आपके पास सॉरी, आपके पास 4 इवेंट है, तो आपको ये इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं। ठीक है, पहला अगस्त ऑफर, दूसरा है पूना पैक्ट, तीसरा है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फोर्थ है कम्युनल अकॉर्ड। ठीक है सर, तो आप लोगों ने हिस्ट्री काफी डिटेल में पढ़ रखी होगी, तो उसको मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। तो पहला है आता है आपका कम्युनल अकॉर्ड, कम्युनल अकॉर्ड। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कम्युनल अकॉर्ड से, पहला कि इसको किसके द्वारा अनाउंस किया गया था, किसके द्वारा अनाउंस किया गया था। तो ध्यान रखना ब्रिटिश का पीएम था, ब्रिटिश का पीएम, जिसके द्वारा कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है सर, तो कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड। कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको किया गया था 1932 में। कब, अगस्त 1932 में, अगस्त 1932 में। ठीक है, अब इसमें था क्या, अब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। तो कम्युनल अवार्ड के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट थे, क्या थे, सेपरेट
इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट था, सेपरेट इलेक्ट्रोड था। सेपरेट इलेक्ट्रोड किस किस के लिए? फॉर, ध्यान रखना, फॉर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट दिया गया था। किस किस के लिए? मुस्लिम के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस, फिर उसके बाद इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, और लास्ट है दलित्स। ये इंपॉर्टेंट है, सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर दलित्स। अब सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर दलित्स जैसे ये सुना किसने? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो महात्मा गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ रखा, ठीक है, फास्ट जब तक हम मर नहीं जाते, ठीक है, भूख हड़ताल रखी जब तक वो खत्म नहीं हो जाते। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो ध्यान रखना, गांधी जी के द्वारा क्या की गई? फास्ट अनटू डेथ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्ट अनटू डेथ गांधी जी के द्वारा रखी गई थी, वो किस जेल में थे? किस जेल में फास्ट अनटू डेथ रखी गई गांधी के द्वारा? तो ध्यान रखना, ये थी जेल का नाम क्या है? येरवादा जेल। किसमें? येरवादा जेल, पूना के अंदर। कहाँ? पूना में। अब क्या हुआ? सुनो फिर से। कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में अनाउंस किया गया रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। इसमें मेन प्रोविजन क्या था? मेन प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और दलित्स। जैसे ये गांधी जी ने सुना कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स है, उन्होंने गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ रखा। वो किस जेल में थे? येरवादा जेल, पूना के अंदर, ठीक है। अब इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, मतलब फास्ट रखते रहते इतनी हालत खराब हो गई थी, फिर उसके बाद पूना पैक्ट करवाया गया। क्या करवाया गया? पूना पैक्ट हुआ है। कब? सितंबर में। कब किया गया था? कलर चेंज कर लेता हूँ, सितंबर में 1932, ठीक है सर, सितंबर 1932। किस किस के बीच में? तो ये हुए थे गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, ठीक है सर। तो फास्ट अनटू डेथ, येरवादा जेल, ये काफी बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गांधी, फास्ट अनटू डेथ, येरवादा जेल, फिर इसका पूना पैक्ट 1932, गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें क्या क्या था? इस पैक्ट के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपसे पूछा जाता है, इसमें क्या क्या था? जो दलित्स के लिए, मतलब डिप्रेस क्लासेस के लिए जो रिजर्व सीट थी, क्या थी? रिजर्व सीट्स थी, उसको 71 से इंक्रीज कर दिया गया 148। किसमें? इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो ध्यान रखना, पूना पैक्ट के अंदर जो मेन प्रोविजन था, जो बार बार एग्जाम से पूछा जाता है, पहले ये पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में होगा। तो ध्यान रखना, गांधी और अम्बेडकर के साहब के बीच में, ठीक है। दूसरा, ये पूना पैक्ट कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ है? येरवादा जेल, पूना के अंदर। फिर उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि दलित सीट्स के लिए सीट थी, जो दलित के लिए रिजर्वेशन सीट थी, उसको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो कितना इंक्रीज कर दिया गया? तो ये ध्यान रखना, ये इंक्रीज कर दिया गया था 71 से 148, 71 से 148, ठीक है सर। तो इसको मैं करता हूँ अभी इरेज। तो देखो, कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932, स्टोरी याद करोगे तो तुरंत हो जाएगा। फिर ये सितंबर 1932, फिर क्या हुआ है? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ था? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब हुई है ये? तो ध्यान रखना, ये हुई है आपकी नवंबर से लेके दिसंबर और कब? 1932, ठीक है। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर दिसंबर 1932, और अगस्त ऑफर हुआ है 1940। देखो, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि अगस्त ऑफर को किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? तो ध्यान रखना, अगस्त ऑफर को अनाउंस किया गया था लिनलिथ को, LIN, लिनलिथ को। एक साथ लिख देता हूँ ना, वो पूरा एक साथ ही है, लिनलिथ को के द्वारा। लिनलिथ को कौन था? ये उस टाइम पे वाइसरॉय था, जिसने कम्युनल अवार्ड, सॉरी, जिसने अगस्त ऑफर को क्या किया था? अनाउंस किया था। तो अगस्त ऑफर 1940 किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? लिनलिथ को, वाइसरॉय के टाइम पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कम्युनल अवार्ड, इसके वाइसरॉय कौन थे? उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? तो ध्यान रखना, ये वाइसरॉय कौन थे? वो था वेलिंगटन,
कौन थे? विलिंगटन। ठीक है सर, तो इसको हम अब करते हैं। तो पहला क्या आएगा? पहला आएगा कॉमनल अवार्ड अगस्त में, फिर सितंबर में क्या? पूना पैक्ट, फिर उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद अगस्त ऑफर। तो मतलब 4231, तो 4231 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा था इसलिए मैंने कोड नहीं लिखे। ठीक है, तो पढ़िए। मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन के अंदर एसोसिएशन है और लिस्ट सेकंड के अंदर फाउंडर है। तो आपको बताना है किस एसोसिएशन को किसके द्वारा फाउंड किया गया है। तो पहला है रिवोल्ट ग्रुप, दूसरा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और तीसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और डी है पंजाब नौजवान भारत सभा। तो उसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, रिवोल्ट ग्रुप किसके द्वारा? सूर्य सेन। रिवोल्ट ग्रुप को हम चित्तागोंग आर्मोरी रेड ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, रिवोल्ट ग्रुप आल्सो नोन एज चित्तागोंग आर्मोरी रेड ग्रुप और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी किसके द्वारा? सूर्य सेन के द्वारा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार कि चित्तागोंग आर्मोरी रेड, ठीक है, कब हुई थी? तो ध्यान रखना, ये हुई है 1930 में। तो 1930 में चित्तागोंग आर्मोरी रेड किसके द्वारा? सूर्य सेन के द्वारा। दूसरा क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड किया गया है? वो क्या गया है? राम प्रसाद बिस्मिल। कब? डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको एसोसिएशन दे दिए जाएंगे और बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए, तो इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, कब? किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल। तीसरा क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1928, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कभी कभार भगत सिंह को दे दिया जाता है। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, जिनको फांसी दी गई थी राहुल कॉन्स्पिरेसी केस में, उन्हीं को, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इसको स्टार्ट किया गया था और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा। लास्ट क्या है? पंजाब नौजवान भारत सभा, ये की गई थी भगत सिंह के द्वारा। कब? ये 1926। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 और पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। ये काफी बार पूछा गया है भगत सिंह को लेकर। ठीक है सर, और रिवोल्ट ग्रुप 1930 किसके द्वारा? सूर्य सेन। किसके द्वारा? सूर्य सेन। इसको करते हैं इरेज और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करंट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस गिविंग द कोड गिवन बिलो। तो आपके पास 4 इवेंट है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहला है सत्याग्रह अगेंस्ट द रिवोल्ट, रॉलेट एक्ट, सॉरी, चंपारण सत्याग्रह। थर्ड है खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल। फोर्थ है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे पहले हुआ है। ठीक है, तो सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट ये कब आया था? तो ध्यान रखना, यह है 1919 में। तो ध्यान रखिएगा इसको, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आल्सो नोन एज, आल्सो कैसे पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, तो एनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से, और एक और नाम दिया गया है ब्लैक एक्ट, BLACK, ब्लैक एक्ट, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो ध्यान रखना, गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से संबोधित किया गया है। तो ठीक है, तो गांधी जी ब्लैक एक्ट, किसको ब्लैक एक्ट? रॉलेट एक्ट कहा है। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया है। किसके टाइम पे आया ये?
ये इंपॉर्टेंट है। वाइसरॉय, ध्यान रखना उस टाइम पे वाइसरॉय था जेम्स फोर्ड। कौन था? वाइसरॉय जेम्स फोर्ड था। ठीक है सर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको करते हैं इरेज। ध्यान रखना ये कब? 1919। और 1919 के द्वारा ही, मतलब इस रोलेट एक्ट के बाद ही क्या हुआ था, एक बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ था जो आपसे बार बार पूछा जाता है, वो है जलियांवाला बाग कांड। कब हुआ था जलियांवाला बाग? तो ये हुआ था 13 अप्रैल। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, अब आता है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा पिजन स्ट्रगल और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देखिए, मैं इसमें अपनी खुद की कमजोरी बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे भाई साहब, मैं सच में इसको भूल जाता हूँ। मैं सच में इसको भूल जाता हूँ कि चंपारण कब आया था, खेड़ा कब आया था और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब आया था। मुझे पता है ये 1917 में था और ये 1918 में। लेकिन अब मैं हमेशा ये भूलता हूँ, पता नहीं क्यों भूलता हूँ। मुझे इतनी सारी डेट है, बहुत सारी डेट याद है, लेकिन मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होता हूँ कि खेड़ा पहला आया अहमदाबाद पहला आया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने खुद से एक ट्रिक बनाई है। अगर आपको याद करना है तो आप याद कर लीजिए, आपको डेट याद करनी है तो डेट कर लीजिए। वो मुझे तो इसकी डेट हमेशा भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों भूलता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ। इसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना। ये ट्रिक ओनली किसके लिए अवेलेबल है? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के लिए। तो ट्रिक क्या है? केक, CAK। क्या है? केक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहला है आपका चंपारण, दूसरा है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर आपका खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल। ठीक है, तो पहला केक मतलब चंपारण, सेकंड फिर आपका केक अहमदाबाद मतलब फोर्थ, फिर केक मतलब C मतलब खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल, फिर लास्ट में रोलेट एक्ट 1919 मतलब फर्स्ट। तो 2431, तो 2431 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट है, UPRO ARO प्री 2016 में पूछा गया है। तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स है, असर्शन और रीजंस। तो आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और क्या रीजन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है या नहीं, ये आपको ये बताना है। तो असर्शन पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रीजन क्या है? It was implicit in the Gandhi-Irwin Pact 1931 that the Indian National Congress will participate in the second roundtable conference. तो ये बताइए, पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। ठीक है सर, सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, तो ध्यान रखना। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। तो इस पैक्ट में काफी सारे प्रोविजन थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो ये है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो 1931 में ये गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने ये मान लिया था कि आईएनसी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट है, सही है। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था कि आईएनसी विल बी पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई है। और कौन उसका रिप्रेजेंटेटिव था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि कौन था? वो था गांधी। ठीक है, तो गांधी एकमात्र आईएनसी के रिप्रेजेंटेटिव थे। कहां पर? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी गए थे, तो इनको फकीर के नाम से कहा गया। फकीर कहा गया, गांधी जी को क्या कहा गया? फकीर कहा गया। किसमें? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। किसके द्वारा? ठीक है, कॉल्ड बाय किसके द्वारा? तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल। ध्यान रखना, गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फकीर कहा गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ विंस्टन चर्चिल। काफी बार पूछा गया है। इसको मैं करता हूँ इरेज। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, इसकी डेट पूछी जाती है। तो सबसे पहले है 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1930 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। ठीक है, और ध्यान रखना, जब अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है, चार ऐसे इवेंट दे दिए जाते हैं जो 1932 में ही है। किसमें? 1932 में ही है। तो ये कब हुए थे? ये हुए थे सर्दियों में, मतलब नवंबर से दिसंबर। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
नवंबर से दिसंबर 1930 में, फिर सेकंड नवंबर से दिसंबर 1931 और थर्ड नवंबर दिसंबर 1932। कहाँ पर? लंदन में। अब आईएनसी ने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया, मात्र सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है, थर्ड में नहीं किया गया। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू वायसराय कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर इंडिया का, उस टाइम पे इंडिया का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखना वो था इरविन। कौन था? इरविन। और सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया का वायसराय कौन था? वो था वेलिंगटन। कौन था? वेलिंगटन। ठीक है। तो इरविन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड और थर्ड में कौन वायसराय था इंडिया का? वेलिंगटन। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मात्र इंडियन है, ठीक है, तो ओनली इंडियन जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है, तो वो है भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसा इंडियन है जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है सर। तो इसका आंसर क्या है? ये पहला गलत है, सेकंड सही है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने 10 के 10 क्वेश्चंस कर लिए। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, इंटरेस्ट मैं क्या करूँ, मेरे को थोड़ा आता नहीं है, इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना अब तो आपके पास टाइम भी बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने अपने क्वेश्चंस रिवाइज करो। अब मेरी हंसी मजाक की कोई आवश्यकता है नहीं, डायरेक्टली करो जो करना है। ठीक है सर। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हम नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे वो प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, और किससे रिलेटेड करेंगे? वो हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। किससे? वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।